नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं पशु परिचर परीक्षा के लिए प्रमुख पोर्टल व ऐप के बारे में हम बात करने वाले हैं। पशु परिचर जो विशेषांक नानक क्लासेस की निकाली हुई है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो पहले हमने दो जो टॉपिक की चर्चा कर ली थी, एक तो भारत में कौन क्या, राजस्थान में कौन क्या और पेरिस ओलंपिक, पैरा पेरिस ओलंपिक। आज हम बात करेंगे सीधे प्रमुख पोर्टल व ऐप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हम आगे वीडियो देंगे, आपको नहीं देंगे क्योंकि हम मेहनत करते हो और आप नहीं तो वीडियो को लाइक करते हो, जो हम क्वेश्चन पूछते हो उसका जवाब भी कमेंट में नहीं देते हो, ठीक है, और शेयर भी नहीं करते हो। तो अगर आप शेयर लाइक करोगे, जितने व्यू है उतने लाइक करोगे तो हम आगे आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, फ्लड वॉच इंडिया 2 ऐप किसने लॉन्च किया है? क्या है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। दिल्ली हम रिवाइज करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग यानी CWUC द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया गया है। देखिए, केंद्रीय जल आयोग ने देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान को प्रसारित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया गया है। तो याद रखना, ये है तो जल आयोग से संबंधित और किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और नाम है इसका फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अमित शाह ने किस शहर में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये चंडीगढ़ के अंदर किसके द्वारा? गृह मंत्री हमारे अमित शाह के द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप लॉन्च किया गया है। वो किया गया चंडीगढ़ के अंदर। देखिए क्यों किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, अब देखिए ये सहकारिता मंत्री भी पद है इनके पास, आपसे पूछा जा सकता है। तो अमित शाह ने 4 अगस्त को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए, आपराधिक के लिए है भी, ई समन सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किए हैं। देखिए आगे बात करते हैं। ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग व तस्वीरें ले सकते हैं, एक तो। दूसरा उपकरण न्याय श्रुति इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है, एक तो न्याय श्रुति। फिर तीसरा एप्लीकेशन ई समन कानूनी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन को संभालता है। तो ये 3 जो है आपको याद रखना है, अपराध के लिए स्पेशल ये ऐप लॉन्च किए गए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप। 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो जी किशन रेड्डी। किसने? प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी, याद कर लेना भी किससे संबंधित है मिशन कर्मयोगी? प्रधानमंत्री द्वारा अनुरूप नई दिल्ली के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है मिशन कर्मयोगी तो नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं अभी 3 नंबर का जो हमारा तथ्य है वो क्या है। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी है। पहले तो ये याद रखना है, केंद्रीय कोयला व खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। अब इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम। कोल इंडिया लिमिटेड की इस CSR पहल का उद्देश्य अपने परिचालन जिलों के लिए उन मेधावी युवाओं की सहायता करना है जिन्होंने 2024 में UPSC प्रारंभ परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो ये थोड़ा याद रखना है। 4 नंबर देखिए, RPF के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? अभी पहले तो याद रखना है कि RPF के जो महानिदेशक है वो कौन है? मनोज यादव है। इनके द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है वो है संज्ञान ऐप। कौन सा? भी संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए क्यों लॉन्च किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक मनोज यादव ने आज संज्ञान ऐप का शुभारंभ किया, जिसे RPF तकनीकी टीम ने डिज़ाइन किया है। इसने RPF की जो तकनीकी टीम है उसने डिज़ाइन किया है। इस ऐप का उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों, जैसे मान लीजिए कौन कौन सी हैं? भारतीय न्याय संहिता है BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS 2023,
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य होगा। तो RPF के द्वारा जो महानिदेशक है मनोज यादव के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया संज्ञान, बस याद कर लेना भी संज्ञान ऐप। आगे देखिए, किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? किसने अमृत ज्ञान कोश व संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं? वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किए गए थे। ये इंडिया के अभी सारे के सारे, बाद में राजस्थान के पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान सम्मेलन में अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। तो थोड़ा सा याद कर लेना, एक तो अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो केंद्रीय मंत्री है। किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 आगे बात करते हैं भी 0 पोर्टल लॉन्च किया है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वफीज जो है वजीफा वितरण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य IT विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, आगे देखिए भी, किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज 4 लाइव पोर्टल शुरू किया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा आइडियाज जो 4 लाइव पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब देखिए भूपेंद्र यादव जी कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह की उपस्थिति में उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडिया 4 लाइव शुरू किया गया है, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। एक तो याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, ये याद रखना है। फिर आइडियाज 4 याद रखना है। और तीसरा एक प्रश्न हो रहा है यहाँ पे, राज्य मंत्री कौन है? क्या है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री की बात करेंगे कीर्तिवर्धन सिंह। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, सभी पढ़कर चलेंगे हम। आगे देखिए भी, किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ये जो पोर्टल लॉन्च शुरू किया गया है? सांख्यिकी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया गया है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूछा क्या गया है? किस मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया गया है? वो ये मंत्रालय है कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने डेटा पहुंच को बेहतर बनाने और उपयोगकर्ता अनुभव में क्रांति लाने के लिए ये जो है सांख्यिकी पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है। डॉक्टर अरविंद पनगडिया द्वारा 29 जून को सांख्यिकी दिवस पर लॉन्च किया गया सांख्यिकी पोर्टल निर्णय लेने के लिए डेटा को उपयोग थीम का रेखांकित है। अब ये पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है? 29 जून को, ये थोड़ा सा याद कर लेना भी। ठीक है, आगे देखिए, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? देखिए एक बार में आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आपको 2 या 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप अच्छे तरीके से इनको याद कर पाओगे। तो NEET-C राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट NITC ने अपने अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका के शुभारंभ के साथ डेटा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। सीनेट हॉल में आयोजित एक समारोह में NITC के निदेशक प्रोफेसर प्रसाद कृष्ण द्वारा उद्घाटन किए गए इस पोर्टल से संस्थान में डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव आएगा। इसे ये तो याद रखना, ये निवाहिका ऐप है। फिर देखिए, भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? अभी भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया अभी इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के द्वारा। देखिए किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव S कृष्णन ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन
यूए की अवधारणा पर आधारित भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया है। यह नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 21 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो ये भाई सारे के सारे वैसे इलेक्ट्रॉनिक आईटी से संबंधित है। तो ये भाषा नेट थोड़ा सा याद रखना है भी किसने लॉन्च किया है। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया गया है? तो ये सखी ऐप, ये इंपोर्टेंट कर लेना भी, गगनयान दल के लिए इंपोर्टेंट है तो ये पक्का पूछा जाएगा। गगनयान के लिए स्पेशल ये ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है साराभाई, किसके द्वारा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे? इसका जवाब दीजिए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है। इसने सखी ऐप लॉन्च किया है गगनयान दल के लिए। ठीक है। किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? तो राजीव कुमार के द्वारा नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है। एक प्रश्न ऐप से संबंधित आएगा। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया है? वो क्या है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है? यह है स्मृति ईरानी के द्वारा हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी की है। तो हज सुविधा ऐप स्मृति ईरानी के द्वारा लागू किया गया है। आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किए हुए? पाट मित्रों एप्लीकेशन का संबंध है जूट किसानों की सुविधा के लिए और ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया भी। ठीक है। देखिए भी, कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है जो जूट किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जो उनके लाभों को सशक्त बनाता है। तो याद रखना, पाट मित्रों आते ही जूट से संबंधित है। केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में ऐप लॉन्च किया है। तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है, यानी किसको? बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो है, उसका नाम है अनुवादनी ऐप। देखिए आगे, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप पेश किया है। ठीक है। क्या किया? अनुवादनी पे। इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में। ठीक है। इसके अंदर तो ये एआई वर्जन अभी जारी किए जा रहे हैं। भाषाविद है जो, ठीक है, जो भी हम लिखेंगे भी, हमें पंजाबी भाषा के बारे में बताओ, हिंदी भाषा के बारे में बताओ, तो ये ऐप के अंदर डालोगे तो अपने आप बता देंगे। किसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ERS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है भी इसने, NHAI ने, यानी कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम के साथ मिलकर NHAI यूज NHAI ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। तो ये भी याद रखना आपको। मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए NHAI का लक्ष्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान संचार और समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है। तो ये हो गया भाई 18 नंबर प्रश्न। अब बात करते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया अभी? ये किया अभी समुद्र ऐप। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे क्योंकि पेपर पास में आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
जिस साथी के पास में बुक नहीं है ना, वो बुक लेके आए भी। बुक से अच्छा आप पढ़ सकते हैं और साथ साथ में मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। फ्लड वॉच ऐप 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में रियल टाइम में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिए 338 स्टेशनों पर आंकड़े इकट्ठा करेगा। फिर है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्गम किसने लॉन्च किया है? तो वो किया अभी आरबीआई के द्वारा। देखिए क्या है, आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। इसे लोग लंबे समय से बंद पड़े बिना दावे वाले अपने खाते और रकम की पहचान आसानी से कर पाएंगे। पोर्टल का लाभ सभी बैंकों के ग्राहकों को 15 अक्टूबर से मिलने लगा है इसका। तो ये आरबीआई ने जारी किया है, तो ये पक्का आ सकता है भी। आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऐप। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आगे देखिए, न्याय की पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के एक प्रयास में सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। अब कई साथी कहते हैं कि सर ऑप्शन मत लिया करो। देखो, हम ऑप्शन को कब कब तक डिलीट करेंगे, और बुक के अंदर दिया है तो बुक के अंदर पढ़ाना पड़ेगा। हम एक एक क्वेश्चन को हटा के और फिर पीडीएफ तैयार करें तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपको जैसा है वैसा आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, और आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर में साथ में लगाया तो प्रश्न नहीं पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। तो आप सुस्वागतम पोर्टल की बात करें, सीधा पढ़ें। और किसके लिए? न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए। तो डी.वाई. चंद्रचूड़, बस इतना याद करना है आपको। कोई ज़रूरी नहीं है 4 ऑप्शन पढ़ने, आपको जो उत्तर है वो पढ़ो। और जो टॉपिक है, जैसे सुस्वागतम पोर्टल है तो उसके बारे में देखो भी है क्या है, क्यों है, बस इस प्रकार याद होंगे ये। वैसे रट्टाफिकेशन से याद नहीं होंगे ये। तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्रमुख सैन्य ऐप व पोर्टल। अब हम बात करेंगे राजस्थान में आयोजित जो है प्रमुख सैन्य अभ्यास है 2024, उनकी हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे तरंग शक्ति वायुसेना युद्ध अभ्यास 2024। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा भी, 1 व 2 प्रश्न पक्का आएगा, यहाँ से पक्का छपेगा भी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तरंग शक्ति वायुसेना युद्ध अभ्यास आयोजन 2 चरणों में। बात करते हैं, पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण सूलूर में 6 से 14 अगस्त तक आयोजित हुआ। दूसरा चरण 30 अगस्त से 14 सितंबर जोधपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, आगे देखिए भाई, भारत की मेजबानी में 61 साल बाद जोधपुर एयरबेस पर भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका की एयरफोर्स टीमों ने अभ्यास किया। इसमें इस अभ्यास के दौरान विभिन्न विमानन ने 800 से ज़्यादा उड़ानें भरकर टारगेट को हिट किया। कुल 100 विमान शामिल थे इसमें से 24 मित्र देशों की एयरफोर्स और 36 भारतीय फाइटर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल थे। फाइटर जेट ने एरो फॉर्मेशन में राजस्थान के जोधपुर में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस फॉर्मेशन को भारतीय C-130 से हरक्यूलिस ने लीड किया है अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानकारी है। बाकी ज़्यादा हमें जो प्रश्न पढ़ना है वो है कि तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ पे? आयोजन 2 चरणों में। तो पहला तो हुआ था सूलूर के अंदर, ये जरूरी नहीं है। हमारा जो हुआ था ये हुआ था जोधपुर के अंदर। दूसरा चरण 30 अगस्त से 14 सितंबर, बेस ये डेट याद रखनी है और ये तरंग याद रखना है भी। ठीक है, तो तरंग कहाँ पे हुआ? तरंग शक्ति जोधपुर के अंदर हुआ था, अगस्त के अंदर। आगे 2 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? बीकानेर के अंदर। याद कर लेना, बीकानेर में भी अनंत हो गया। इसका भारतीय सेना का अनंत विजय युद्ध अभ्यास, यानी भारतीय सेना ने जो है अनंत कर दिया किसका? जो खतरनाक आतंकवादी थे, इस युद्ध अभ्यास से। इस प्रकार याद कर लेना। तो बीकानेर 20 से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्ध अभ्यास बीकानेर के अंदर हुआ भी। ठीक है, आगे देखिए भी, भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये भी महाजन बीकानेर के अंदर। भारतीय वायुसेना ने C-17 परिवहन विभाग महाजन फायरिंग रेंज में स्वदेश में विकसित एक भारी प्लेटफॉर्म का एयर ड्रॉप किया। C-17 से
बीएमपी की रणनीतिक हवाई डिलीवरी है भारतीय सेना और एरियल। तो ये थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे एयर ड्रॉप पे, लेकिन छोटे छोटे हम याद करने हैं तथ्य क्वेश्चन। 1 से 40 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? पोखरण जैसल के अंदर। याद कर लेना, गगन शक्ति इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से कि 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास हुआ था। गगन शक्ति का आयोजन पोखरण जैसलमेर में किया गया। देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया, एक तो ये याद रखना है। 1 अप्रैल से 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ। तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? ये भी पोखरण में आयोजित किया गया था। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। भारत शक्ति की बात करेंगे तो पोखरण, भारत शक्ति आ जाए तो पोखरण, भारत की शक्ति आ जाए तो ये युद्ध अभ्यास हुआ था पोखरण के अंदर, भारत शक्ति। दूसरा हम बात करेंगे, ये हुआ था गगन शक्ति। तो गगन की शक्ति हुई थी पोखरण जैसलमेर के अंदर। दोनों शक्तियां कहाँ पे हैं? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, अभी आगे बात करते हैं। ये हो गया भारत शक्ति। उसके बाद में हम बात करते हैं 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ? जापान। तो किस देश के बीच में हुआ? जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन, ये याद कर लेना भी, धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण हुआ था और महाजन बीकानेर में। 5वां संस्करण भारत और जापान के बीच में, आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 को, स्थल था महाजन बीकानेर। ठीक है, आगे देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से 1 मार्च 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन किया गया? पिनाका को। इस पिनाका को याद कर लेना भाई। देखिए, भारतीय सेना के द्वारा 1 मार्च 2024 को पिनाका मिसाइल के पराक्रम का प्रदर्शन पोखरण जैसलमेर में किया गया। तो एक तो याद करना है, पोखरण के अंदर इसका क्या किया? परीक्षण किया गया। और दूसरा, इस मिसाइल का नाम था पिनाका। ठीक है, पिनाका को याद करना है। और 1 मार्च 2024 को। ठीक है, 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने 76वें सेना दिवस पर जो है ये फोरंगिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्ध अभ्यास किया गया पोखरण जैसलमेर के अंदर भी। ठीक है, और भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया? पोखरण के अंदर। ये भी याद रखना भी। ठीक है, तीनों पूछे जा सकते हैं। 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? चांदन जैसलमेर के अंदर। तो याद कर लेना, वायु शक्ति, पहले हमने पढ़ा गगन शक्ति, ये सारी शक्तियां बता देता हूँ। गगन शक्ति पोखरण के अंदर, फिर हमने बात की भारत शक्ति, ये भी कहाँ पे? पोखरण के अंदर, भारत शक्ति ये भी पोखरण में। और तीसरा आ गया वायु शक्ति, ये कहाँ पे? अभी ये चांदन जैसलमेर में, चांदन भी। ठीक है, चांदन जैसलमेर में, वो पोखरण जैसलमेर में। तो पोखरण जैसलमेर और चांदन। तो गगन शक्ति, भारत शक्ति, वायु शक्ति, तीनों याद करना है। वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर के अंदर ये किया गया 17 फरवरी को, फरवरी मार्च में लगभग हुए हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए 9 नंबर प्रश्न की। फिर थोड़ा सा और बता देता हूँ 8 नंबर में, आकाश से वज्रपात यानी लाइटनिंग स्ट्राइंग फ्रॉम द स्काई की थीम पर आधारित इस अभ्यास में राफेल ASU-30 MKI मिग 29 मिराज 2000 तेजस C-17 C-130J सहित भारतीय वायुसेना के 120 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। कई बार एग्जाम में जो है ये भी रॉकेट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 जनवरी 2024 तक युद्ध अभ्यास सांडा तनसिक आयोजित किया गया? ये सऊदी अरब के अंदर। बात करें भारत और किस देश के बीच में महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्ध अभ्यास था सांडा तनसीक आयोजित किया गया? सऊदी अरब के अंदर। ये याद कर लेना भी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में भारतीय सेना और सऊदी अरब की सेना का पहला संयुक्त युद्ध अभ्यास सांडा तनसिक 29 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। 13 दिन चलने के बाद ये थोड़ा इतना ज़्यादा हमारे लिए, तो ये सांडा भी याद कर लेना, ये सांडा खराब कर देगा कहीं ना कहीं। तो ये सांडा तनसिक आयोजित है सऊदी अरब के अंदर। भारत और किस देश के बीच में? सऊदी अरब के बीच में
ये हुआ कहाँ पे, बीकानेर में। ये सांडा, सांडा याद कर लेना, सांडा जो तनसिक जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो बीकानेर के अंदर हुआ था, भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये फरवरी के अंदर हुआ था। आगे देखिए भी, 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ। ये भी महाजन बीकानेर के अंदर। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक पोखरण याद रखना है, एक चांदन जैसलमेर और महाजन बीकानेर। यहाँ पे सारे के सारे युद्ध अभ्यास हुए हैं। अब आपको नाम याद करने हैं, दो तीन तो मैंने आपको बता दिए और ये दो तीन आपको याद रखना है। एक सांडा याद कर लेना, सांडा तनसीक, ये महाजन बीकानेर के अंदर। दूसरा फिर डेजर्ट साइक्लोन, ये भी महाजन बीकानेर के अंदर। वो मैंने बताए थे आपको, पहला था गगन शक्ति, वो पोखरण जैसलमेर के अंदर। दूसरा था भारत शक्ति, वो भी पोखरण जैसलमेर के अंदर। तीसरा था वायु शक्ति, जो कि चांदन जैसलमेर के अंदर आयोजित हुआ था। आगे देखिए भी, कल हम बात करेंगे पुरस्कार की। आज थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको छोटा वीडियो पढ़ना है, अच्छी तरीके से आप देख पाएँ, जल्दी देख पाएँ, इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो लेकर आता हूँ मैं। और इस पुस्तक को ले आएँ बाज़ार से या ऑनलाइन डाउनलोड करवा सकते हैं। अभी भी 15 दिन के अंदर इस पुस्तक को पढ़ दें अच्छी तरीके से, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। बाकी आप अगर इसका रिवाइज करते हो अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।